और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान और इजरायल की लड़ाई में अमेरिका की एंट्री हो गई है। ईरान के इजरायल पर हमले की प्लानिंग की खबरों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने ईरान को इजरायल से दूर रहने की धमकी दे दी और दो टूक कहा कि इजरायल की हिफाजत करने के लिए अमेरिका जमीन आसमान एक कर देगा। बाइडेन ने यह भी आशंका जताई कि ईरान बहुत जल्द इजरायल पर हमले की तैयारी में है, तो कभी भी ईरान की ओर से इजरायल पर हमला हो सकता है, जिसका अनुमान कई रिपोर्ट्स लगा रही हैं। खुद अमेरिका ने भी इसका अनुमान लगाया है, क्योंकि आने वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है इजरायल के लिए। और इजरायल ने भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है, जहां पर अमेरिका ने ईरान को भी दो टूक कहा कि वो यह हमला नहीं कर सकता और साथ साथ अपना समर्थन इजरायल को लेकर जता दिया। और ईरान अपने 2 जनरलों की मौत का बदला इजरायल से ले सकता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस बार ईरान के भीषण हमलों के सामने इजरायल का सुरक्षा कवच पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। खौफ में इजरायल, हमले को तैयार ईरान। ईरान ने इससे पहले इतने बड़े हमले की तैयारी कभी नहीं की थी। इजरायली सेना पर इससे बड़ा खतरा कभी नहीं आया था। अब दुनिया ईरान और इजरायल के बीच जबरदस्त जंग देखने जा रही है। ईरान इजरायल पर जबरदस्त खूनी हमला करने जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का साफ कहना है कि ईरान इजरायल पर बेहद भयानक हमला करने जा रहा है। पूरी दुनिया अब एक ऐसी खूनी जंग देखने जा रही है जो इजरायल और हमास के जंग के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ईरान इजरायल पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। אנחנו ערוכים ומוכנים בהתקפה ובהגנה במגוון יכולות של צה"ל. תקיפה משטח איראן תהווה הוכחה ברורה על הכוונות האיראניות להסלים את המזרח התיכון ולהפסיק להסתתר מאחורי השלוחים. जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया से आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति रईसी और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने इजरायल से खूनी बदला लेने की पूरी तैयारी कर ली है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इजरायल पर ईरान इतना बड़ा हमला क्यों करने जा रहा है। 1 अप्रैल 2024 को इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी एम्बेसी के पास हवाई हमले किए थे। इजरायल के मिसाइल हमले में ईरान के 2 आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसमें ईरान के टॉप जनरल ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी की भी मौत हुई थी। इजरायल के हमले से ईरान बुरी तरह बौखला गया है और अब इजरायल पर हमला करने जा रहा है। شك شريكة حتمية في جرائم الكيان الصهيوني في غزة. إن الصبر المثالي وصمود أهل غزة وقوى المقاومة في هذه الأشهر الستة والذي ينبع من إيمانهم الراسخ ومعتقداتهم جعل العدو الصهيوني لا يتمكن من تحقيق أي هدف من أهدافه الاستراتيجية في حرب غزة. های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. कांप गए ब्रिटेन यूएसए, ईरान का खूनी बदला। अगर ईरान और इजरायल के बीच तबाही वाली जंग हुई तो इतना तय है कि इजरायल की तरफ से अमेरिका जंग में कूद पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रपति पुतिन रूसी सेना को ईरान की तरफ से जंग में उतार सकते हैं। हालात बेहद संगीन हो चुके हैं। ईरान इजरायल पर जबरदस्त हवाई हमले करने जा रहा है। ईरान के लड़ाकू विमान, घातक मिसाइलें और लंबी दूरी तक मार करने वाले आत्मघाती ड्रोन इजरायल पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब एक खबर ये भी आ रही है कि इजरायल ईरान के हमला करने से पहले ही ईरान पर हमला करने जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं वो बेहद खौफनाक हैं।
इजरायल ने ईरान के संभावित हमले से निपटने के लिए सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ देर पहले ही इजरायल के टॉप जनरलों के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें ईरान के खिलाफ जबरदस्त वॉर प्लान बनाया गया है। ईरान की तरफ से इजरायल पर हमले के खतरे के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, चीन, तुर्की और कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। ब्लिंकन ने सभी देशों से ईरान को हमला न करने के लिए मनाने को कहा। ईरान की मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान के ऊपर एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। फ्रांस ने अपने नागरिकों को इजरायल, ईरान और लेबनान से दूर रहने को कहा है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को तुरंत इजरायल छोड़ने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी दी। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर ईरान के हमले से निपटने के लिए इजरायल की तैयारी तेज हो चुकी है। इजरायल में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने कर्मचारियों को अगले आदेश तक कुछ इलाकों में जाने से रोक दिया है। ईरान के हमला करने की हालत में इजरायली सेना पर मोसाद जवाबी तैयारी में जुट गए हैं। इजरायल ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। שאיראן פועלת נגדנו גם באופן ישיר וגם באמצעות השליחים שלה, ולכן ישראל פועלת נגד איראן והשליחים שלה גם בהגנה וגם בהתקפה. אנחנו נדע להגן על עצמנו ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט שמי שפוגע בנו או מתכנן לפגוע בנו אנחנו נפגע בו. ईरान और इजरायल के बीच खूनी जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हालांकि दोनों देश कभी सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन इस बार हालात बेहद खौफनाक हो चुके हैं। अब अगर ईरान सीधे इजरायल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये जंग फैल जाएगी और इसके नतीजे विनाशकारी होंगे, क्योंकि रूस भी ईरानी बर्बादी पर जरा भी चुप नहीं बैठेगा। ये बात अमेरिका और पश्चिम देश अच्छी तरह से जानते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका ने अपना एक आधुनिक युद्धपोत इजरायल के तट पर भेज दिया है। ये युद्धपोत मिसाइलों से लैस है और अगर ईरान से युद्ध होता है तो ये युद्धपोत इजरायल की काफी मदद कर सकता है। अमेरिका के वॉरशिप में डिफेंस सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से किसी भी मिसाइल और ड्रोन हमले को रोकने में ये बेहद सक्षम है। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की आशंका के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को ईरान और इजरायल न जाने का सुझाव दिया है। दोनों देशों में मौजूद भारतीयों को भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह भी दी गई है। सावधानी बरतने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कम मूवमेंट करने का सुझाव दिया गया है। और भारत के बाद ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ब्रिटेन के नागरिकों को फौरन इजरायल छोड़ने की सलाह दे दी गई है। फ्रांस ने अपने नागरिकों को ईरान और इजरायल यात्रा करने से बचने की सलाह तक दी है। अमेरिका ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी दी है और अगले 24 से 48 घंटे के भीतर ईरान के हमले से निपटने के लिए इजरायल ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इजरायल में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने कर्मचारियों को अगले आदेश तक कुछ इलाकों में जाने से रोका है और ईरान के हमला करने के हालात में इजरायली सेना और मोसाद जवाबी तैयारी में जुट गई है।